क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशः बुद्धिनाशो बुद्धिनाशः प्रणश्यति। अर्थात क्रोध करने से आदमी की जो बुद्धि होती है वो खराब हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, और जिस व्यक्ति की बुद्धि और याददाश्त खराब हो जाते हैं उसका विनाश होना यहीं से शुरू हो जाता है। तो आप भी क्रोध थोड़ा कम करिए, अपने दिमाग पे जोर थोड़ा कम डालिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे आज से क्या, अपना सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को आपने 9th में भी पढ़ा होगा और 10th में भी हम इसे पढ़ेंगे, लेकिन जो कंटेंट होगा, चैप्टर का नाम तो सेम है लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट होगा वो क्या है, हमारा डिफरेंट है। तो पॉलिनोमियल मैं आपको बता दूं ये क्या होता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल इट इज अ टाइप ऑफ, या फिर इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। बचपन का मतलब है कि 6, 7, 8 में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे x² + y² + 2yx, फिर हो गया x² + y² - 2yx, x² - y²। तो इस तरीके के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं इन सबको भी हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब पॉलिनोमियल में हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे। क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया पॉलिनोमियल क्या होता है, और जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। कहाँ से? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए, जब अगर हम मानते हैं कि हमारे ये x है, कोई लीनियर जो है हमारा, कोई पॉलिनोमियल हमारे पास है, तो अगर उसकी हाईएस्ट पावर, अगर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 है, 2 है, 3 है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में तो आ रहा है कि ये किस में होगा, लेकिन इसका यूज हम 2 वेरिएबल में ना करेंगे। 2 वेरिएबल का मतलब क्या? एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। तो इसका यूज हम लोग किस में करते हैं? इन 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल में। इसका यूज हम इन 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, 1 वेरिएबल में तो हम फाइंड आउट करेंगे, नहीं तो इसमें x भी है, y भी है, किसका हम हाईएस्ट डिग्री लेंगे, ऑर्डर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? इन 1 वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल we will use डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसका यूज तो हम लोग 1 वेरिएबल में करते हैं पॉलिनोमियल। देखिए 1 वेरिएबल में इसका यूज करते हैं, लेकिन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है? लेट p of x be पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास x वेरिएबल का, जैसे मान लेते हैं हम x + 2 = 0। ये कोई पॉलिनोमियल गिवन है हमारे पास, किस वेरिएबल का है? x वेरिएबल का। सो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ x इज नोन एज, हाईएस्ट ऑर्डर या फिर हाईएस्ट पावर लिखते हैं यहाँ पे, हाईएस्ट पावर of x is known as degree of polynomial p of x। p of x एक पॉलिनोमियल है, किस वेरिएबल का? x वेरिएबल का। तो जो हाईएस्ट पावर होगी x की, क्या होगी? हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर होता है किसका? x का, उसी को हम डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी? डिग्री 1। अभी देखिए अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गया x³ + 3x + 2 = 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की कितनी टर्म है? x की यहाँ पे 2 टर्म है, एक ये वाली, एक ये वाली। यहाँ पे x की पावर 1 है और इस वाले में x की पावर 3 है, इसमें क्या है? 1 है। तो x की पावर 3, x की पावर 1 हम कौन सी लेंगे? जो हाईएस्ट होगी। कौन सी? हाईएस्ट। तो इस वाले पॉलिनोमियल को अगर हम p of x बोले तो इस वाले पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी? 3। देखिए हाईएस्ट पावर लेंगे हम, हाईएस्ट पावर इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो ये 3 वाला लेंगे तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी? 3 हो जाएगी इसमें। और अगर फिर से आ गया एक क्वेश्चन, x की पावर 1/2, 2x की पावर 1/2 + 3x³ + 2x + क्या लिखें? 5 = 0। तो इसमें हाईएस्ट कहाँ दिख रहा है? 3 दिख रहा है, 1/2 छोटा होता है, ये 1 है। अगर x की पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा, वहां पे 3 है, तो इसका भी डिग्री क्या हो जाएगी हमारी? इसकी भी डिग्री हमारी 3 हो जाएगी। अब डिग्री के बेसिस पे हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे हम आगे देखते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन करिए।
देखिए अब हम देखेंगे क्या, इफ पहला पॉइंट है, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज 1, तब हमारा पॉलिनोमियल कौन सा होगा। और अगर इफ डिग्री ऑफ, इसका एग्जांपल लिखने के लिए हम थोड़ा सा इसमें गैप देंगे, यहाँ से लिखते हैं, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज 2, तब हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा। तीसरा, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज 3, तब हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा, राइट। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, ये क्या बन गया, स्टार बना रही थी पता नहीं क्या बन गया। यहाँ से हम देखेंगे कि अगर हमारे डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, कितनी हो, 1 हो, तो वो पॉलिनोमियल हमारा लीनियर होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मीन्स समझ में आ रहा है, लीनियर मीन्स क्या, एक। और अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज 2 हो तो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो तो उसका हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो उसका पॉलिनोमियल क्यूबिक, क्यूब मीन्स क्या होता है, 3 होता है। लीनियर मीन्स देखिए इसका हो जाएगा 1, लीनियर पॉलिनोमियल तो डिग्री 1, क्वाड्रेटिक तो डिग्री 2, क्यूबिक तो डिग्री 3। अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, देखिए जैसे हमारे पास 2x + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जितने भी x की वैल्यूज हैं, अगर हम देखें x वैल्यू तो खैर एक ही है, अगर x का पावर देखिए तो पूरे में x का पावर सिर्फ एक ही जगह पे है, वो है 1। तो यहाँ पे अगर हमारा पावर 1 है तो डिग्री कितनी हो जाएगी, तो डिग्री भी कितनी होगी हमारी, 1 होगी। और ये जो पॉलिनोमियल होगा ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर हमारी अब डिग्री 2, जैसे 2x² + 4x + 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है किसका, x, हाईएस्ट पावर ऑफ x वो कितना है, 2 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी, वो भी 2 होगी। तो अगर डिग्री 2 हो गई तो इस वाले पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम देखें कि 3x³ + 2x² + x + 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो x की सबसे हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो x की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर है x की हमारे पास 3। तो जब हाईएस्ट पावर 3 है तो वो किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये टाइप्स हो गए हमारे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अगर पावर 1 है तो लीनियर, अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं k is said to be, k is said to be zero of polynomial, is said to be zero of polynomial if polynomial p of x लिखते हैं, polynomial p of x if p of k is equals to 0। k जो है, k कोई नंबर होगा हमारा, वो कब 0 होगा किसी भी पॉलिनोमियल का, जब हम x की जगह पे उस वैल्यू को रखें और जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी वो 0 हो जाए। जैसे अगर हम ले यहाँ पे x² - 4 इज इक्वल टू 0, ये है हमारे पास p ऑफ x, कोई पॉलिनोमियल है जिसमें गिवन है क्या, x² - 4 इज इक्वल टू 0, कोई पॉलिनोमियल गिवन है। अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 2 रखें, क्या, पुट x इज इक्वल टू 2, या फिर यहाँ पे हमारी k की वैल्यू अगर हम 2 मान लें, x की जगह पे अगर 2 रखें तो p ऑफ 2 क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 होगा हमारा x की जगह पे, यहाँ पे 2 रखा है तो यहाँ पे भी 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -4 होगा, फिर ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 -4 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट होके 0 आ गया। तो p ऑफ 2 क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। इसी तरीके से जिस वैल्यू पे हुआ, अब ये 2 पे x की वैल्यू 2 रखने पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो ये 2 ही क्या हो जाएगा हमारा, 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल x² - 4।
तो जो 2 होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का पॉलिनोमियल होगा। मतलब जिसमें जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसमें अगर हम एक्स की जो भी वैल्यू रखें, अगर किसी भी वैल्यू रखने पे वैल्यू हमारी 0 हो जाती है, जैसे यहाँ पे 4 - 4 करने पे 0 आ गया, तो वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, अगर हम यहाँ पे p ऑफ -1 करें, मतलब x की वैल्यू -1 रखें, तो देखिए अगर हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम बोलेंगे वो 0 है पॉलिनोमियल का, अगर 0 नहीं होती है तो 0 नहीं होगा। तो देखिए -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा -4, 3 + 4 -4 कैंसिल आउट होकर 0 आ गया। तो -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो जब -1 पे 0 हो रही है तो -1 क्या हो जाएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x की वैल्यू ये है। अब देखिए अगर हम यहीं पे x की वैल्यू 2 रख दें, p ऑफ 2, अगर क्या करें x = 2 रखें, तो x की जगह पे 2 रखना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर -3 इंटू x की जगह पे 2 रख दिया हमने -4, ये हो जाएगा 4, 3 2 6 -4, तो यहाँ से ये 4 कैंसिल -6, ये 0 के इक्वल नहीं आया, -6 हमारी वैल्यू आई। तो जब 0 के इक्वल नहीं आया तो 2 0 नहीं होगा, 2 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है, वो वैल्यू हमारी 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। अगर हम देखें लीनियर पॉलिनोमियल, अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है ax प्लस b, अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है ax प्लस b, तो इसका जो 0 होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, वो होता है -b अपॉन में a। -b अपॉन में a क्या होता है, 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे b क्या होगा, या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नेगेटिव साइन के साथ में अपॉन में a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव साइन के साथ में अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। जैसे 2x + 5 है, यहाँ पे a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो इसका जो 0 होगा वो हो जाएगा हमारा माइनस में b की वैल्यू मतलब -5 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जिसका प्रोडक्ट 2 के साथ में x के साथ में किया गया हो, तो -5/2 ये किसका हो गया, 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग 0 ऑफ पॉलिनोमियल की क्या होगी, द पॉइंट ऑफ x कोऑर्डिनेट का वह पॉइंट वेयर द लाइन ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट। एक्स कोऑर्डिनेट का वह पॉइंट जहाँ पे जो पॉलिनोमियल की लाइन होती है वो इंटरसेक्ट करती है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अब जैसे अगर हम एग्जांपल लें y = 2x + 3, एक बार हम क्या करें, y को 0 इसमें पुट करें, एक बार x को 0 पुट करें, तो हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ये हो गया y, ये हो गया x। एक बार हमने y को पुट किया 0, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, -3/2। देखिए y को अगर हमने 0 पुट किया तो हुआ 2x + 3, तो यहाँ से -3 = 2x, x = -3/2। तो y को 0 पुट करने पे x की वैल्यू -3/2 मिला, और जब हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमें 3 मिली। तो अगर हमारी लाइन इस तरीके से है, ये क्या है हमारा x एक्सिस y एक्सिस, तो ये इस पॉलिनोमियल से जो लाइन फॉर्म होगी वो x एक्सिस पे जिस जगह पे काटेगी वही पॉइंट हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा। देखिए तो अगर ये माने 1 है, 2 3, ये है -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो -3/2 कहाँ जाएगा, अगर हम माइनस को बाहर लें और इधर लिखें -3/2, तो ये आएगा हमारा 1.5 -1.5 -1.5 कहाँ पे लाई करेगा, 1.5 इसके 2 और 1 के बीच में लाई करेगा -1.5, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, -3/2, 0। यहाँ पे y क्या है, 0 है, और x की वैल्यू -3/2 है, -3/2।
और अगर हम ये वाला देखें तो दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे, एक 0,3 मिलेगा, एक मिलेगा -3/2, 0। तो अगर हम देखें 0,-3 तो ये इधर आएगा। तो ये जो पॉलिनोमियल की लाइन होगी, पॉलिनोमियल की लाइन वो इस तरीके से जाएगी, पॉलिनोमियल की लाइन इस तरीके से जाएगी। ये वाली लाइन किसे रिप्रेजेंट करती है? y = 2x + 3। तो ये x एक्सिस को कहाँ पे काटी? देखिए ये वाली लाइन जो है वो x एक्सिस को जहाँ पे भी काटेगी वही पॉइंट हमारा क्या होगा? 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसने यहाँ पे इसको कट किया, ये पॉइंट हमारा क्या है? -3/2। तो -3/2 से क्या पता चला हमें कि ये है 0 ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए अगर हम इससे भी निकालते 2x + 3 से, तो यहाँ पे जो b की वैल्यू थी ये थी, a की वैल्यू ये थी, तो यहाँ से जो 0 मिलता हमें, जो मैंने आपको अभी बताया, तो 0 मिलता हमें -b/a, तो ये हो जाता -3/2। वही चीज़ हमें यहाँ से भी मिली ग्राफ रिप्रेजेंटेशन से, कि जो लाइन थी वो जहाँ पे x एक्सिस को कट करी, y वाला नहीं देखेंगे, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पे जहाँ पे वो लाइन कट करेगी वही हमारा क्या हो जाएगा? 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको आप नोट डाउन करिए। हमने जो अभी देखा वो किसके लिए था? लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अब हम जो देखेंगे वो होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो। तो इसमें 3 केसेस बनते हैं। एक केस बनता है जैसे ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y है, ये x एक्सिस है। तो इफ ग्राफ कट एक्सिस एट 2 पॉइंट देन 2 zeros, अगर कोई भी ग्राफ है हमारा इस तरीके से, अगर ये x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो एक हम मानते हैं a है, a डैश है, और एक है हमारा a, तो 2 zeros हो जाएंगे हमारे a और a डैश। अगर हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट करता है। ये इस तरीके से भी हो सकता है कि ये इस तरीके से ऐसे जाए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? a और a डैश, या ऐसे जा सकता है, किसी भी तरीके से जा सकता है वो। अगर वो दो जगह पे कट करेगा तो वहां पे हमें क्या मिलेंगे? 2 zeros मिलेंगे। दूसरा क्या है? इफ ग्राफ कट एक्सिस एट 1 पॉइंट, अगर ग्राफ हमारा कैसे कट करता है? 1 पॉइंट पे। कैसे? देखिए ये y एक्सिस x एक्सिस हो गया हमारे, अगर ये कुछ इस तरीके से कट करें तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा? ये पॉइंट हम मानते हैं a है, तो जो 0 होगा हमारा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा? a। यहाँ पे इसने क्या कट किया? इसने कट किया एक ही जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एक 0 मिलेगा। अगर अब तीसरी कंडीशन है कि जब हमारा ग्राफ जो है वो या तो x एक्सिस के ऊपर बन जाए या फिर x एक्सिस के नीचे बन जाए। कैसे? या तो हमारा ग्राफ इस तरीके से बने, इस तरीके से, या फिर ग्राफ हमारा इस तरीके से बने। ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ये नेगेटिव की साइड में भी जा सकता है, पॉजिटिव की साइड में, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो अगर हमारा अबव जाता है या फिर बेलो जाता है एक्स एक्सिस के, तो वहां पे वी डू नॉट गेट एनी जीरोस, वी डू नॉट गेट एनी जीरोस। यहाँ पे हमें कोई भी जीरो नहीं मिलेगा, मतलब z = 0 हो जाएगा, कोई भी जीरो हमें नहीं मिलेगा। तो ये 3 कंडीशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। इसमें हम देखेंगे कि ये जो प्लॉट किया हमने ग्राफ, यहाँ पे जो प्लॉट किया, ये एक्स एक्सिस को जहाँ पे काटेंगे वहीं पे हमारे नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड आउट होंगे। तो नंबर ऑफ जीरो को फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ जीरोस। ये एक्सरसाइज आपकी 2.1 है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपका जो ग्राफ हो वो एक्स एक्सिस को जितने भी जगह पे काटता है उतने ही हमें जीरोस मिलते हैं। तो ये जो पहला वाला ग्राफ गिवन है, इसमें ये जो लाइन ड्रॉ की गई है ये हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और अगर दो चीजें आपस में पैरेलल होती हैं तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी अगर वो क्या है? पैरेलल है। तो क्या ये वाली लाइन कभी एक्स एक्सिस को काटेगी? कभी नहीं काटेगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जब ये पैरेलल है तो ये कहीं पे भी इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हमारे 0 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि ये यहाँ पे एक भी जगह पे ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है। अब अगर हम इस वाले ग्राफ को देखें तो ये देखिए ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है? इस वाले पॉइंट पे एक जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने हो जाएंगे? 1 हो गया। अब इस वाले में अगर देखें तो ये पूरा हमारा एक्स एक्सिस है, ये कहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है उसको? एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, और तीसरा यहाँ पे। 3 इंटरसेक्टिंग के पॉइंट हमें मिले हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने हो जाएंगे? 3। जितने पॉइंट्स पे कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, बस आपको इतना ही बात ध्यान में रखना है।
अब इसमें देखिए एक्स एक्सिस ये है, तो ये जो ग्राफ है ये कितने जगह पे काट रहा है, 2। मैंने आपको इस पे क्वेश्चन में बताया था एक ए और ए डैश करके एग्जाम्पल। तो इसमें भी हमें नंबर ऑफ जीरोज कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 2, एक ये वाला एक ये वाला। इसमें कितने मिलेंगे, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जीरो इक्वल 4। जीरोज की कितनी वैल्यू होंगी हमारे पास, 4 होंगी। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है ये, दूसरा पॉइंट है ये। अब आपको ये नहीं कहना कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स होंगे, ये इस तरीके से कट कर रहा है, इस तरीके से। मैं आपको फिर से बना के दिखाऊं, ये इस तरीके से गया तो ये सिर्फ इस तरीके से नीचे टच कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अगर इस तरीके से होता तब हम 2 मानते, लेकिन अगर नीचे ये इसको टच कर रहा है तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट लेंगे। यहाँ पे भी वैसे तरीके से करेंगे तो हमें कितने मिले, नंबर ऑफ जीरोज 3 मिले। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल 3। तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास यहाँ पे 3 आ गए। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ जीरोज को फाइंड आउट करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, इसका नंबर ऑफ जीरोज आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये रहा ग्राफ। अब इसका जो नंबर ऑफ जीरो होगा ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो हमारे पॉलिनोमियल गिवन होते हैं वो चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे लीनियर हो, उनके जो जीरोज होते हैं उसमें जो कोएफिशिएंट होता है, जैसे हमें एक्स स्क्वायर के साथ में जो मिला, एक्स के साथ में जो मिला, और या फिर सी जो बचा हुआ हमारा कांस्टेंट होता है, उन सब में जितने भी रिलेशन होते हैं वो हम समझने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नंबर जीरोज हमारे क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जीरोज हमारे क्या होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अगर हम माने कि इसके जो जीरोज होंगे, जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा। अगर हम अल्फा बीटा दो वैल्यूज है, क्या है हमारे जीरोज है किसकी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक मीन्स क्या, जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो अब देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा की सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या होगी। सम ऑफ जीरोज, ये जीरो है हमारे किसके, अल्फा बीटा के। जीरो क्या होते हैं मैंने आपको बताया, जिनकी वैल्यू अगर हम इसमें रखें इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो जीरो के इक्वल हो जाए। अगर हम b की वैल्यू इसमें रखें x की जगह पे, तो बीटा की वैल्यू अगर x की जगह पे रखें तो उसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो ऐसे जो नंबर्स हमें मिलेंगे उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो सम ऑफ जीरोज होंगे मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, b क्या है हमारा, माइनस को इधर रखा, b क्या है, ये है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, जो x के मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसे हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x, b कोएफिशिएंट ऑफ x है, a है यहाँ पे माइनस बी बाई ए क्या है हमारा, a है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a है। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू होती है c बाई ए। अब यहाँ पे c हमें क्या दिख रहा है, ये a ही मैं लिखती हूँ, इसको a ही समझ के चलिएगा, a अभी ठीक लग रहा है। तो ये हमारा c बाई ए, तो यहाँ से c क्या दिख रही है, कांस्टेंट टर्म जो है हमारी वो है c। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपॉन में कांस्टेंट टर्म, और जो a है वो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ अगेन x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज। अब हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर हमारे पास गिवन हो, ये दोनों चीजें दूसरी थी, अब हम जो देखने जा रहे हैं वो दूसरा है। इफ वी हैव, अगर हमें एग्जाम में गिवन हो कि आपके पास ये गिवन है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर हमारे पास
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो और सम ऑफ जीरोज हो, मतलब क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा, और इसका मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। जीरोज की वैल्यू हम अल्फा बीटा मान के चल रहे हैं, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पे कुछ और वैल्यूज आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर हमें गिवन है कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा है, और हमसे बोल दिया कि गया कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करेंगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन आप कैसे करेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लगाएंगे और फिर सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा, इनटू में एक्स रहेगा यहाँ पे, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं, कब, जब हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो। जैसे अगर हमारे पास है सम ऑफ जीरोज की वैल्यू 2/3 है, या फिर हम 5 मान के चलते हैं, सम ऑफ जीरोज हमारे पास 5 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास 6 है, और हमसे बोल दिया गया कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना के दिखाइए, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कर दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 5, तो हो गया 5x, और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस लगाया, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी गिवन है 6, तो 6 किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा है तो किस तरीके का, अगर हमें इक्वेशन गिवन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, अगर हमें इस तरीके का इक्वेशन गिवन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो हमें रूट्स भी कितने मिलेंगे, जीरोज, यानी हमें कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास होंगे 3, जितनी पावर होती है उतनी, अगर क्वाड्रेटिक है 2 है तो उसमें हमें नंबर ऑफ जीरोज 2 मिलेंगे, लीनियर है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज केवल 1 मिलेगा। अब जीरोज कौन कौन से हैं, अल्फा, बीटा और गामा, हम 3 जीरोज को मानते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो हम देखेंगे कि सम ऑफ जीरोज क्या होगा हमारे पास, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी -b/a, -b/a, b क्या है यहाँ से -b, कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट है तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन में a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³। अब हम देखेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू होती है -c/a, -d/a, यहाँ पे लास्ट में d है तो d, कांस्टेंट टर्म जो होगा वो तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x³ अगेन, कोफिशिएंट ऑफ x³। अब देखेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जैसे अल्फा बीटा हो गया प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, देखिए ये सब प्रोडक्ट है और इनका सम क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हो गए, और उनका जो सम होगा, एडिशन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, c/a के। अब यहाँ पे हमें c कहाँ दिख रहा है, c दिख रहा है हमें कोफिशिएंट ऑफ x, ये क्या है, x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³। तो इस तरीके से हम क्यूबिक में भी देखेंगे कि क्यूबिक में हमारे सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यूज क्या क्या होती हैं। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चंस को देखेंगे। अब हम इन क्वेश्चंस में देखेंगे, ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और ये एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे कि इन सब में सम ऑफ जीरोज क्या होंगे और उनमें रिलेशन जो कोएफिशिएंट का होता है वो क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 4 2 8 होता है, 4 - 2 = 2, तो ये हो जाएगा 4 - 2x - 8, तो x² माइनस 4x माइनस प्लस हो गया प्लस 2 इंटू इधर में x है तो x - 8, तो x को यहाँ से कॉमन किया तो x - 4 बचा प्लस
2 को यहाँ से कॉमन किया तो यहाँ से x माइनस 4 बचा, तो एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, अगर इसको देखें तो एक बार हम इसको 0 के इक्वल करेंगे, मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू, इधर गया तो -2। एक बार x माइनस 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों हमारे आ गए अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा मतलब -2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 इंटू 4, तो 4 टू 8 -8। अब अगर यहाँ से हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। तो b की वैल्यू क्या है, 2 है, तो माइनस यहाँ पे क्या है -2, क्योंकि इक्वेशन हमारा कैसा होता है, इक्वेशन होता है x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो यहाँ पे जब b है तो यहाँ पे नेगेटिव में 2 है, तो हम नेगेटिव में 2 को लेके चलेंगे, तो अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1 दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, इसकी वैल्यू 2 मिली प्लस 2 मिली, तो यही चीज़ हमें ये सॉल्व करने के बाद ही मिला। अब अगर यहाँ से हम देखें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a, तो c की वैल्यू -8 है, तो -8 अपॉन में a की वैल्यू 1, तो मिल गया हमें -8। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस है तो देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2x प्लस -8, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस रहने दें, यहाँ पे प्लस करके इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दें। तो प्लस करने के बाद जो हमें a की वैल्यू b की वैल्यू मिल रही है -2 और c की वैल्यू -8। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब इस वाले को देखते हैं। अब इसमें हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए हमको। तो ये देखिए 4 1 जा 4 होता है और 2 2 जा 4, ऐड करने पे हमें 4, यहाँ पे जो साइन रहती है वही करना चाहिए, ऐड करने पे 4 मिलना चाहिए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे जो चीज़ मिलती है उसको ऐड करने पे 4 मिलना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x² माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1, तो यहाँ से 4s² माइनस 2s प्लस 1। तो यहाँ से अगर 2s को कॉमन ले लें तो बचेगा 2s माइनस 1, यहाँ से अगर हम 1 को कॉमन ले लें -1 को, तो 2s माइनस 1। तो ये हो गया 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, या फिर अलग अलग ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। तो यहाँ से s की वैल्यू हो जाएगी 1/2, अगेन 1/2। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम आ गई। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/4। अब आप इसमें से सॉल्व करके बताइएगा किससे, -b/a से और c/a से, क्या वैल्यू दोनों सेम आती हैं या नहीं। अब हम देखेंगे 4u² प्लस 8²। देखिए दोनों में u कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले u को कॉमन करेंगे, तो यहाँ से 4u प्लस 8 बचा, इज इक्वल्स टू 0 किया। अब देखिए एक बार इस पार्ट को 0 करेंगे, एक बार इस पार्ट को, दोनों जो प्रोडक्ट में रहता है, जैसे यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट में थे, तो इसमें हमने इसमें से पहले इसको 0 किया, फिर इसको 0 किया, तो वैल्यू हमें सेम मिली। यहाँ पे ये दोनों जब प्रोडक्ट में थे तो पहले इसको 0 के इक्वल किया तो एक अल्फा की वैल्यू मिली, इसको 0 किया तो बीटा की वैल्यू मिली। तो इसी तरीके से पहले इसको 0 करेंगे, u इज इक्वल्स टू 0, ये हो गई अल्फा की वैल्यू। अब इसको 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4u प्लस 8, तो u इज इक्वल्स टू 0 कर दिया, तो u इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8/4 माइनस 8/4 विच इज इक्वल्स टू -2। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो -2 वैल्यू आ गई। एक हो गया अल्फा इज इक्वल्स टू 0 और बीटा की वैल्यू हमने ले लिया -2। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 0 प्लस -2, तो हो गया -2। अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 0। और अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू क्या दिख रही है, c की वैल्यू 0 दिख रही है, c कुछ है नहीं, तो हम 0 इसको लेके चल सकते हैं। तो अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 8 है और a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 2 8 वैल्यू आ गई -2। अब अगर यहाँ से देखें c/a, तो c की वैल्यू हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, कुछ है नहीं तो 0 मान के चलेंगे। तो 0/a, a की वैल्यू क्या है 4, तो 4 0 0, यहाँ पे आ गई वैल्यू 0। तो दोनों से सेम हो गया। अब ये वाला देखते हैं, x² माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस √3। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो गई, प्लस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हमारी √3 प्लस में √3 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस में √3। अब इसका प्रोडक्ट और एडिशन जो है, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ एडिशन, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और अगर आपको जीरोस गिवन हो, जैसे 4 और 1 0 गिवन है और आपसे बोल दिया जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को, तो आप क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू 4, बीटा इज इक्वल्स टू 1।
तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 + 1 = 5 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी 4 × 1 = 4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं हम लोग x² - अल्फा प्लस बीटा x इंटू इधर प्लस करके अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा x² - अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4 = 0। तो इस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाता है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स का हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम देखने जा रहे हैं। तो ये आपके सिलेबस में चाहे हो या ना हो, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ये चीज़ें मिलती चली जाती हैं। तो अगर आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी आप देखिए, है फिर भी आप देखिए। तो डिवीजन करना है हमें। जब अलजेब्रिक फॉर्मेट दिया हुआ होता है तो उसमें हम डिवीजन कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए पहली बात तो सबसे ज़रूरी ये जानना होगा कि आपको ये डिवाइड करना है और किससे करना है, इससे। तो डिवाइड किसको करना है 2x² + 3x + 1 को, और किससे करेंगे हम लोग करेंगे x + 2 से। x + 2 से डिवाइड करेंगे और किस में करेंगे, इसमें। बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो इसका हाईएस्ट ऑर्डर हो, हाईएस्ट डिग्री आप समझ सकते हैं, जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री है कितनी है, हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है, हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है, और इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, ये है हमारा 1। तो आपको सबसे जरूरी ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो पार्ट होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं, इसी से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका जो पावर होना चाहिए, जो हाईएस्ट पावर इसका होना चाहिए, वो इससे हमेशा कम होना चाहिए। जैसे इसका 2 है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री भी आप बोल सकते हैं। अगर इसकी 2 है और इसकी 1 है तो ये छोटा है और ये बड़ा है। तो इस तरीके से अगर गिवन होगा तब हम उसमें डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको गिवन हो जाए x³ + 2 और आपको डिवाइड करना है किसमें 2x² + 3x + 1। अब देखिए इसका जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है 3 और इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2। तो अगर इसका हाईएस्ट पावर 2 है और इसका हाईएस्ट पावर 3 है तो यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो संख्या जो है हमारी वो उसका जो हाईएस्ट पावर है वो 3 हो गया है और इसका 2 हो गया। ये तभी पॉसिबल होगा जब इसका छोटा और इसका बड़ा हो। जैसे अभी हम नंबर्स में जब करते हैं, अगर 98 गिवन है, यहाँ पे 99 है, अगर हमारे पास ये सिस्टम ना होता कि हम पॉइंट लगा के या फिर 0 लगा के हम इसको डिवाइड करते, तब हम बोलते कि इसमें डिवीजन पॉसिबल नहीं है। कब? जब इसमें पॉइंट लगाने की कोई कंडीशन न दी गई होती हमें, तब बोलते कि इसमें डिवीजन पॉसिबल नहीं है। वैसे ही चीज इसमें भी होगा। अगर आपको गिवन है इसका हाईएस्ट पावर कम हो जाए इस वाले से, तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं कि डिवीजन होगा, अगर पॉसिबल हो गया तो हम उसको करेंगे कैसे। देख रहे हैं इसमें पॉसिबल है क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है। तो जिसमें डिवाइड करें उसका हाईएस्ट पावर इस वाले से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देख लिया। अब डिवाइड कैसे करेंगे? सबसे पहले गिवन क्या है हमें, यहाँ पे गिवन है 1 पावर में, और यहाँ पे क्या गिवन है, सबसे पहले वाले टर्म को हम देखेंगे, सबसे पहले वाले टर्म को। तो यहाँ पे गिवन है कितना हाईएस्ट पावर 2 गिवन है। तो x को अगर हमें 2 बनाना है, साथ में 2 भी रखना, तो हम कितने टाइम्स लेके जाएंगे? अगर x में हम x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। यहाँ पे 2 भी चाहिए तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x × 2x करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2x²। तो यही चाहिए। तो सबसे पहले हमको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तब हम करेंगे। तो यहाँ पे हम किससे करेंगे, 2x से। 2x किया तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 2x²। जैसे डिवीजन में करते हैं कि कितने टाइम्स लेके जाए कि वो चीज जो है हमारी डिवाइड हो जाए, वही हमें इसमें भी करना है। एक x था हमारे पास, सीधा सीधा ये देखिए 2x² था ना, यहाँ पे 2x² था। तो हमें यहाँ हमने इसको किससे, इस वाले पार्ट से हमने इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या बचा 2x बचा। 2x बचा तो हम इसको 2x टाइम ही लेके जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x। तो अब हमने लिख दिया 2x। अब 2x का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये हो गया 2x², लेकिन अब 2x का मल्टीप्लाई हमें इसमें भी करना होगा। तो 2 × 2 = 4 और x, जिसकी पावर जितनी होगी उसी में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। इसमें पावर 2 2 है तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, जो हो रहा है वो करेंगे। इसमें पावर x की 1 1 है तो जो एडिशन है सब्ट्रैक्शन होगा इसमें हम वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है, इसके सामने देखिए प्लस है तो नीचे वाले टर्म में माइनस आएगा। यहाँ पे प्लस है इसके सामने तो नीचे वाले टर्म में माइनस आएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से -x बचा। अब यहाँ से हम +1 को भी नीचे उतार लेंगे। -x +1 हुआ। अब कितने टाइम्स लेके जाएं, अब x है यहाँ पे भी, x है यहाँ पर भी, तो यहाँ पे -x है और यहाँ पे है x। मैंने इसको डिवाइड किया तो हमें क्या मिला -1। तो कितने टाइम्स लेके जाएंगे -1 टाइम्स। इसको इससे डिवाइड किया, फर्स्ट वाले टर्म को ही हमें देखना होता है, इसके फर्स्ट वाले टर्म को हमें इसके फर्स्ट वाले टर्म से देखना रहता है।
जैसे हमने यहाँ पे जो डिवीजन स्टार्ट किया था तो इसके फर्स्ट वाले टर्म को हमने किससे रिलेट किया था, इस वाले फर्स्ट वाले टर्म से। तो फिर जो हमारे पास रिमाइंडर बचा उसके फर्स्ट वाले टर्म को हमने किससे रिलेट किया, इसके फर्स्ट वाले टर्म से। तो यहाँ से क्या किया, हमने इसको डिवाइड किया तो कितने टाइम्स लेके जाएंगे, -1 टाइम्स। तो x का मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा, -x, -2 हो जाएगा यहाँ से, 2 1 जा 2, लेकिन नेगेटिव साइन आएगी। अब क्या करेंगे, इसके पास नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। अब 3 बचा तो अब क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया कि 3 के पास कोई भी पावर नहीं है, मतलब इसकी पावर जो है 1 है, लेकिन इसमें x की पावर 0 हो गई, x की पावर इसमें 0 हो गई, और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। तो मैंने आपको बताया अगर इसकी हाईएस्ट पावर इसकी हाईएस्ट पावर से ज्यादा हो जाती है तो वहां पे हम डिवीजन अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब इसके आगे जो है वो डिवीजन अप्लाई नहीं होगा, यही हमारा रिमाइंडर आ गया, ये हमारा क्वोशिएंट आ गया, ये रिमाइंडर आ गया। तो इस तरीके से डिवीजन एल्गोरिथम होता है किसमें, पॉलिनोमियल्स में। अब देखिए अब हम अपनी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये जो है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के पहले का पहला है। तो इसमें भी डिवीजन करने के लिए बोला गया है, तो हम इसमें सिंपल डिवीजन करेंगे। पहले ये चेकआउट करना है क्या इसका जो हाईएस्ट पावर है वो इसके हाईएस्ट पावर के इक्वल है या फिर उससे छोटा है या नहीं। अगर इक्वल या फिर उससे छोटा होगा तब तो डिवीजन पॉसिबल होगी, अदरवाइज डिवीजन पॉसिबल आपकी नहीं होने वाली। यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, इसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो 2 इज लेस देन 3, देन द डिवीजन इज पॉसिबल इन दिस केस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x³ -3x² + 5x - 3। यहाँ पे क्या करेंगे, x² - 2 कितने टाइम्स जाएगा, पहले टर्म में हम करेंगे क्या, यहाँ पे क्या गिवन है, x³, तो x³ को हम किससे डिवाइड करेंगे, इसके पहले वाले को इसके पहले वाले से, जो पहले हमें मिलेगा रिमाइंडर में, जो पहले मिलेगा, अगर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो जो रिमाइंडर में पहले मिलेगा उसको हम डिवाइड करेंगे इस वाले से। तो यहाँ पे पहला टर्म है हमारा x³, तो उसको डिवाइड करेंगे इससे, x² से, तो 2 3 से कैंसिल हो गए, यहाँ पे एक पावर बचेगी, क्या बचेगा, x बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x टाइम्स लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x³, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x³ मिलेगा, पावर से ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2x, हाँ -2x बचा। तो -2x को हम इसके नीचे ना लिख करके इसके नीचे लिखेंगे, ऐसा क्यों करा मैं आपको बता रही हूँ, जिनके पावर सेम रहते हैं उसी में हम उसी में हम एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस किया, ये कैंसिल आउट हुआ, ये -3x है तो -3x को यहाँ पे नोट डाउन किया हमने। फिर हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 5 + 2 7x और -3। इसकी पहली टर्म कौन सी है, -3x² है इसकी पहली टर्म, तो इसको हम क्या करेंगे, सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, -3x² को आप किससे डिवाइड करेंगे, इसके फर्स्ट वाले से। इसमें पहली टर्म ये थी तो इसको डिवाइड किया इससे, तो जो मिला उसी को हमने यहाँ पे रखा था क्वेश्चन में अपने। अब इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी है 3x², तो 3x² को अब हम x² से डिवाइड करेंगे, तो ये कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास बचा -3, तो यहाँ पे हम -3 लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करना है तो -3x² + 6 हो जाएगा, तो +6 यहाँ आएगा, यहाँ नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें x है और इसमें x नहीं है, तो जिसमें पावर सेम होंगी उसी में लिखेंगे। तो इसमें माइनस है, यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस किया, ये हो गया हमारा कैंसिल आउट। हमारे पास यहाँ से बचा 7x, यहाँ से बचा -9। अब देखिए अब क्या ये डिवाइड हो रहा है या नहीं होगा, डिवाइड होगा या नहीं। अब जिसमें डिवाइड कर रहे हैं उसकी जो पावर है वो कितनी है, 1 है, और जिससे कर रहे हैं उसकी पावर 2 है, मतलब इसकी पावर से ज्यादा हो गई, तो अब डिवीजन जो है वो पॉसिबल होगा ही नहीं, डिवीजन इसमें पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से करेंगे, ये बच गया हमारा क्या, रिमाइंडर बच गया। तो इस तरीके से हमने पहले वाले क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। अब सेकंड का मैं आपको पहला बताऊंगी। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, जिसमें हमें 2 जीरोज गिवन है, क्या है, 2 जीरोज हमें गिवन है, और पूछा गया है कि इसके जो और 2 जीरोज होंगे वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें डिवीजन फाइंड आउट करना होगा, जो इस डिवाइडेंड को क्या करे, कैंसिल आउट करे। तो जो हमें क्वोशिएंट मिलेगा उससे हम बचे हुए 2 जीरोज को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, डिवीजर बनाना है। डिवीजर हम इन दोनों से बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, एक में करेंगे x + √5/√3 और दूसरे में करेंगे x - √5/√3। इस तरीके से क्या आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा x² -x × √5/√3 होगा, और फिर +x √5/√3 होगा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर हमारे पास बचेगा क्या, -√5/√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² - 5/3। हमारे पास इतना बचा, क्या बचा, x² - 5/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास डिवीजर।
जिससे हम किसको डिवाइड करेंगे, इस डिवाइडेंड को। तो चलिए करके देखते हैं डिवाइड। ये है हमारे पास 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, x स्क्वायर माइनस 5/3 है। अब पहले वाली टर्म को मैंने आपको बता रखा कि पहले वाली टर्म को हमें डिवाइड करना रहता है इसकी पहले वाली टर्म से। तो कैसे करेंगे, 3x की पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3x स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे 3x स्क्वायर तो आ गया 3x की पावर 4। अब स्क्वायर वाले के पास में जाएंगे क्योंकि इसके पास एक भी x नहीं है, तो माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/3 इंटू 3x स्क्वायर करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा क्या 5x स्क्वायर। एक्स क्यूब वाले के साथ में इसका कुछ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पावर जो है वो 3 है, इसका पावर 2 है, तो इसका पावर हम जिसका सेम रहता है उसी के साथ में एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे साइन प्लस दिख रही है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस दिख रही है तो यहाँ पे प्लस करेंगे। ये हो गया कैंसिल आउट। यहाँ से बचेगा, पहले इसको उतारेंगे 6x क्यूब, यहाँ से बचेगा हमारे पास क्या, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो बचेगा यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। अब किससे करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड, चलिए करके देखते हैं। इसका पहला टर्म लेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल होकर हमारे पास 6x बचेगा, तो यहाँ भी क्या करेंगे प्लस 6x। अब यहाँ से हो जाएगा 6x क्यूब, यहाँ से करेंगे तो माइनस 5/3 इंटू 6x, तो ये तो 3 2 6 हो गया, हमारे पास क्या बचा 5 2 10x, 5 2 10x, तो ये माइनस यहाँ नहीं यहाँ लेके जाएंगे 10x हो गया। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमने प्लस किया, ये कैंसिल आउट हुआ, ये भी कैंसिल आउट हुआ, बचा हमारे पास क्या 3x स्क्वायर प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 5 बचा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, हमने डिवाइड किया 3x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से, बचा हमारे पास क्या 3 बचा, तो अब यहाँ पे हम 3 लेके आएंगे। 3 लेके आएंगे जब हम, तो इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आया 3x स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5/3 इंटू 3 किया तो ये 3 से कैंसिल हो गया, सिर्फ 5 बचा हमारे पास। यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे प्लस किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 10, यहाँ पे हमारे पास 10 आएगा। हाँ, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे मैंने प्लस लिखा, यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा हमारा माइनस। तभी तो मैं सोचूं कि हमारा 0 तब आएगा जब हमारा ये पूरा का पूरा डिवाइड होकर के यहाँ पे रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचेगा, और यहाँ पे रिमाइंडर में तो बच रहा था, तो यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये सारे कैंसिल आउट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा यहाँ पे शून्य, शून्य बच गया हमारे पास। तो यहाँ से अब करेंगे हम इसका फैक्टर, यहाँ से फैक्टर करने के बाद जो वैल्यूज मिलेंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी हमारी जीरोस, बाकी बची हुई 2, ये 2 तो हमें गिवन है। देखिए एक्स की पावर जितनी रहेगी उतने जीरोस हमें मिलेंगे, तो यहाँ पे एक्स पावर 4 है, 2 मिल चुके हैं, 2 और हमें चाहिए। चलिए करते हैं इसका फैक्टर, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, तो इसको हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3x प्लस 3, यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, यहाँ से हो जाएगा 3x कॉमन लिया तो x प्लस 1, यहाँ से हमने 3 को कॉमन लिया तो x प्लस 1, बचा हमारे पास 3x प्लस 3, यहाँ से x प्लस 1। तो क्या लिख सकते हैं, एक जगह से बचेगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू -1, और दूसरी जगह से क्या बचेगा हमारे पास, दूसरी जगह से बचेगा x इज इक्वल्स टू -1, सेम ही आ रहा है। हाँ, अगर 3 को कॉमन ले लें यहाँ से तो हो सकता है क्या, देखिए 3x प्लस 3 है तो 3x प्लस 3, तो x इज इक्वल्स टू -3/3 हो जाएगा, जिससे हमारे पास -1 आ गया। तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो एक हमें मिलेगा -1 और दूसरा क्या मिलेगा √5/3, अंडर में -5/3। देखिए जैसे अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे मानते हैं यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो हमने क्या किया 2 3 जा 6, यहाँ पे आ गया 1, ये था हमारा क्या डिवीजर, ये है हमारा क्या डिवाइडेंड, जो कि डिवाइड हो रहा है डिवाइडेंड, ये हमारा क्वोशिएंट, ये हमारा रिमाइंडर। अब देखिए जब हम डिवीजर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्वोशिएंट में 2 3 जा 6 और रिमाइंडर को ऐड करेंगे, क्या देखिए अगर हम 2 × 3 + 1 करें तो हमें क्या मिलेगा 7, मतलब 2 3 जा 6 + 1 किया तो हमें क्या मिला 7। यहाँ पे 2 क्या है हमारा डिवीजर, और 3 क्या है हमारा क्वोशिएंट है, और 1 क्या है हमारा 1 है हमारा रिमाइंडर, और ये सब किसके इक्वल आ गया 7, जो कि है डिवाइडेंड।
तो इस तरीके से हम करते हैं। अगर हमारे जो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स होते हैं, अगर हमारा पॉलिनोमियल एक गिवन है क्या, p ऑफ x, जिसको हम डिवाइड करेंगे किससे, g बाई x से, जो क्वेश्चन मिलेगा हमें हम उसको मानते हैं q बाई x, और जो रिमाइंडर होगा हम उसको मानते हैं r ऑफ x। q बाई x नहीं है, q ऑफ x है और r ऑफ x है। तो डिवीजर हम मानते हैं क्या है हमारे पास, g ऑफ x है, जिससे हम डिवाइड करेंगे। मैं आपको सीधा सीधा लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे। जैसे है ये p ऑफ x, ये है g ऑफ x, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं। यहाँ पे मिला q ऑफ x कोसेंट, और यहाँ पे रिमाइंडर में मिला r ऑफ x। डिवीजर क्या है, g ऑफ x है, कोसेंट क्या है, q ऑफ x है, और रिमाइंडर क्या है, r ऑफ x है, और डिवाइडेंट क्या है हमारा, p ऑफ x। तो अगर आपको कभी भी एग्जाम में इन चारों में से किसी तीन की वैल्यू, जैसे इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दे दी जाए, तो आप बचे हुए एक का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। कैसे, अगर आपको px की वैल्यू गिवन है, इन सब की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मल्टीप्लाई करके हम इधर नेगेटिव में लेके जाएंगे तो हमें r ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर इसकी ना दे करके हमें इन तीनों की वैल्यू गिवन है, तो इसी में हम पुट करेंगे g ऑफ x में डिवाइजर का डिवाइजर रखेंगे, क्वेश्चन का क्वेश्चन, रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो हमें p ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी पे बेस्ड होता है सारा कुछ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि अगर आपके डिवीजर का जो g ऑफ x का जो डिग्री होता है, हाईएस्ट डिग्री, वो कम होनी चाहिए। किससे कम होनी चाहिए, डिवाइडेंट से, डिवाइडेंट की डिग्री से कम होनी चाहिए। इसकी ज्यादा होनी चाहिए और इसकी डिग्री कम होनी चाहिए डिवाइडेंट की, समझे? तभी क्या हो जाएगा, हमारा जो डिवीजन होगा वो पॉसिबल होगा। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ जो हमारा ये लेक्चर है पॉलिनोमियल्स का वो खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे वाले लेक्चर को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।